हमारे बीच अब हमारे नेता वैसा नहीं रह गए जो हमारे आने वाला पीढ़ी को सही रास्ता सही कदम दिखाएं। इस तरह से जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, बिना संघर्ष का कुछ यहाँ नहीं मिलने वाला। जोहार, आज हम सब मौजूद हैं हीनू चौक में, जहाँ पर हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को। आज उनकी जयंती है और यहीं पे कुछ विवादित भी इस चौक को लेके सामने आता है कि कभी ये चौक कर्पूरी चौक के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसे लोग हीनू चौक के नाम से जानते हैं। ये बेहद ही दुख की बात है, जिसके विषय में यहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं वो बताएंगे कि क्यों चिंता का विषय है कि आज कर्पूरी चौक हीनू चौक के नाम से जाना जाता है। जी देखिए, आज बहुत खुशी के दिन है। 101 आज जन्म तिथि है उनका आज। और हम झारखंड प्रदेश युवा न्याय संघ के अध्यक्ष राजू ठाकुर, और देखिए इन्होंने तो जो भी काम कर्पूरी जी किए हैं, अब उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग एक इनके नाम पर हम एक छात्रावास बना रहे हैं समझे, और इनके नाम पर हम 10 डिसमिल ज़मीन ले चुके हैं। और जो हम लोग गरीब गुरबा जो गांव में रहते हैं, जजमनका करते हैं, उनका बाल बच्चा पढ़ने के लिए दिक्कत होता है, इसलिए हम 10 डिसमिल ज़मीन ले चुके हैं विश्वविद्यालय के पास में, जो हाथी के पास में है। और अभी 10 दिन के बाद कुछ हमारा घटना हो गया, इस कारण से नहीं हो सका कि अब 10 दिन बाद इसको शिलान्यास करेंगे। और छात्रावास जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर हम छात्रावास बनाने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आज सरकार से हम लोग भी मांग रखे हैं कि जो कला बोर्ड का एक सब मिल कर भी हम लोग बात करेंगे अपने समाज के लोग से, जितने हमारे संगठन के लोग हैं सबसे मिल के, और हम लोग मुख्यमंत्री सब प्रस्ताव रखेंगे कि कला बोर्ड के एक गठन किया जाए कि हमारे समाज के लोग को भला हो, कल्याणकारी हो, और तब हम जानेंगे कि हमारे प्रति सरकार, हमारे समाज के प्रति सरकार कुछ करने चाहता है। ये नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग उसके प्रति हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर प्रेम से मानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं मानेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक आजकल कोई बच्चा अगर नहीं रोता है तब तक उसको दूध नहीं मिलता, तो बिना रोने बिना तो दूध मिलना नहीं है। इसलिए हम लोग पहले तो आवेदन करेंगे, हमें कई तो लिख के भी दिए हैं, नहीं हुआ है, मगर फिर भी एकदम मुख्यमंत्री जी आज आने वाले थे, नहीं आए। फिर भी उनसे हम लोग निवेदन करेंगे, मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि भाई हमारे समाज के कल्याण करने के लिए एक कला बोर्ड का गठन किया जाए। उसी हिसाब से हम लोग कल्याण होगा। उसके बाद में ये जो आरक्षण वाला भी है, तो यहाँ अब आप विधानसभा में पास करके और आप भेजिए, केंद्र में भेजिए, यहाँ आप करके भेजिएगा तो हम लोग केंद्र से बात करेंगे। ये पानी बांध के हम अपना पानी का इंतजाम करते हैं। जी सर, आपका परिचय? हमारा नाम है राजू ठाकुर, झारखंड प्रदेश युवा न्याय संघ के मैं अध्यक्ष हूँ। तो आज जो नाई समाज की दुर्दशा है, इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा वो वीक कैटेगरी में भी आते हैं, और हकीकत में भी वो उसी कैटेगरी में है। ज़्यादा संख्या उनकी वहीं पे देखी जा रही है, और उनका जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं कि किन कारणों से वो पिछड़ रहे हैं और आगे क्यों उनका विकास नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक जेन्युइन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आज इस मंच से 101वीं जयंती समारोह जन नायक भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए तमाम सभी साथियों को, मीडिया के बंधुओं को मैं बहुत बहुत बधाई के साथ शुभकामना देता हूँ। और यही मैं नेक्स्ट जनरेशन या जो भी हमारे
समाज के अग्रिम व्यक्ति हैं। मैं उनको संदेश के रूप में यही कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का जो कार्य रहा है, जिस तरह से वो जो उनका ड्रीम था, जिस तरह से समाज को वो जो उच्च शिखर तक ले जाना चाहते थे, यूथ को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो उनके क्रियाकलापों को जो है हमें अमल करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्तों पर हमें चलना चाहिए, तभी जाके हमारा समाज का उत्थान होगा। और जहाँ तक आप जो कहें कि नाई समाज का काफ़ी संघर्षशील समाज है और संघर्षशील कर ही रहा है, तो इनकी उत्थान के विषय पर हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, निश्चित रूप से नाई समाज जो है एक काफ़ी मेहनती होते हैं। हमको याद है हमारे गांव में एक नाई जो है हमारा जो है बाल काटते, सेविंग दाढ़ी बनाते बनाते वो जो है इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर बन गए थे। काफ़ी मेहनती समाज है, मैंने मेहनत वो करते थे। मैं बिल्कुल इस परिवार, इस समाज से बिल्कुल निजी रूप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ। तो झारखंड सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि नाई समाज को जो है, जो सैलून का काम, छोटे छोटे काम करते हैं, वैसे लोगों को जो है एक शेड का व्यवस्था कराकर एक सुनिश्चित जगह पर उनको स्थापित कर विदाउट शुल्क उनको जो है एक सैलून सबसे पहले तो प्रोवाइड किया जाए और उनको जीविका मजबूत करने के लिए जो है उनको फंडिंग भी किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ये मैं मांग करता हूँ। और बाकी समाज जो है उत्थान में जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं नाई समाज, तो मैं चाहता हूँ कि जो है इनकी अनुदान प्रतिशत जो है 14 को 27% पर ले जाया जाए, तभी समाज आगे आएगा। जी सर, मैं जोहार पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और पूर्व प्रत्याशी हटिया विधानसभा का कुशवाहा विजय कुमार माथुर। ठीक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आज हम जान रहे हैं कि नाई समाज अपने जो व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ गए हैं। जो उनका काम था, जिस काम में वो उनको महारत हासिल थी, उसमें भी आज उनकी संख्या कम देखी जा रही है। देखिए, इसका मुख्य वजह है आर्थिक कमजोरी, संसाधन की कमी और सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा का अभाव, जिस कारण से बड़े बड़े व्यवसायी लोग जो है इस काम को हाईजेक कर रहे हैं, अपने पैसा लगाकर पूंजीपति जो है सारे चीज़ को अपनी ओर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अभी जो मॉडर्न समाज है वहाँ पे जो इतने हाई फाई सैलून वगैरह जो चल रहे हैं, इससे वो कैसे कम्पीट करेंगे? हमारे बहुत ऐसे भाई हैं जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और जो गरीब तबके के जो सैलून है, जो कमज़ोर वर्ग में है, उन लोग को आर्थिक मदद कर, सामान मुहैया कराकर उन्हें ऊपर उनका स्तर ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या क्या सरकार की ओर से सहायता उन्हें मिलनी चाहिए? सबसे पहला तो झारखंड राज्य बनने के बाद आज तक जो है कला केस बोर्ड जो होता है वो नहीं बन पाया है, वो बनने की आवश्यकता है ताकि जो है नाई समाज का उत्थान हो सके, उनकी स्तर जो है, जो स्तर है वो ऊंचा हो सके। जी जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश ठाकुर हुआ, जननायक कर्पूरी ठाकुर संघर्ष समिति का अध्यक्ष। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती यहाँ मनाया गया, आयोजित किया गया, मगर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा संदेश है छुपा हुआ, जो आज आप लोगों को बताना चाहेंगे। आज जो जननायक कर्पूरी ठाकुर संघर्ष समिति की ओर से जो तत्वाधान में जो मनाया गया भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के 101वां जयंती समारोह, उसमें हमारे उद्देश्य यही है, हमारा समिति का उद्देश्य है कि हमारा समाज आगे बढ़े। कैसे बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि कम से कम झारखंड सरकार से, सीएम हेमंत सोरेन जी से मैंने आग्रह किया कि भाई हमको हमारे समाज के लिए कला केस बोर्ड का गठन किया जाए।
उस गठन से हमारे समाज में अभी जो आपने बताया कि हमारे जो कार्यक्रम है, जो हमारा व्यवसाय है, दूसरे लोग हाईजैक कर रहा है, वो हाईजैक नहीं होगा। कैसे नहीं हाईजैक होगा? उसके तहत अगर हमारा केस का केंद्र बोर्ड का अगर कोई एक समाज का आदमी अगर अध्यक्ष बन जाता है, चेयरमैन बनता है, तो उसके तहत उस व्यक्ति को 1-2 लाख रुपया 50% अनुदान पर उनको लोन मिलता है। उससे हमारा समाज का बहुत सारा उत्थान हो जाएगा। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि समाज को जोड़ने के लिए और उत्थान करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हमारे समाज में, नाई समाज में उनकी संख्या भी बहुत कम है और कम संख्या होने के बावजूद उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है जो सरकार की ओर से या फिर समाज में जो वजूद होना चाहिए वो कहीं ना कहीं दुर्लभ होता जा रहा है। इसलिए होता जा रहा है ना कि हमारा समाज छोटा है, लेकिन छोटा में भी बिखराव है। इसके वजह से हम लोग को समाज के प्रति लोगों को आकर्षित नहीं हो पाता है। हमसे भी छोटे छोटे बहुत सारे कम परसेंटेज के लोग हैं जो समाज में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। कारण उसका कारण वही आरक्षण है। आरक्षण के द्वारा उनको मिलता है, आरक्षण में बढ़ गए, हम वहीं पहुँच गए। हम आरक्षण के लिए डिमांड किए, अभी जो भारत रत्न का उपाधि उनको मिला है, इन्हें हम लोग इसके तहत हम लोग 4-5 बार दिल्ली में जाकर धरना दिया राष्ट्रीय न्याय महासभा की ओर से। उसके बाद ये हम लोगों को उपाधि मिली। तो इसी तरह से जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, बिना संघर्ष का कुछ यहाँ नहीं मिलने वाला। तो एक संघर्ष करके एकजुट कर सकते हैं। बहुत लोग हमारे समाज में तो हैं जो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन मिला जुला कर चलना पड़ेगा। चलने से इसका होगा क्या, रास्ता साफ होगा। एक रास्ता पर चल जाइएगा, उस दिन आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। अभी हमारा बीच में थे उपस्थित केसरी जी थे, बोले ना कि पहले मजबूत करने के लिए हौसला रखना होगा, अपने आप में मजबूत होना होगा। हम मजबूत हैं तब आप मजबूत होइएगा। अब बोले कि हम ही मजबूत नहीं हैं तो मजबूत नहीं होइए। मजबूती होने के लिए एकता जरूरी है और एकता के साथ साथ आत्मविश्वास जरूरी है। एकता कैसे आएगा? एकता इसलिए जब आएगा जब सारा आप एक सूत्र बंद करके एक साथ हो करके कोई भी लड़ाई को लड़ेंगे तो एकता में आ जाएगा। नहीं लड़ेंगे आपको एकता नहीं आएगा। एकता लाने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं, आप तो हम लोग को देखे हैं, कहीं भी समाज में जाते हैं तो हम लोग दरी पर बैठने के बाद हम लोग किसी का पक्षपात नहीं कर पाते, कभी नहीं किए, आना करेंगे आगे। और उसके चलते हम लोग को आज मेरा भी नाम है, मुकेश ठाकुर जी का भी नाम है। हम लोग जाते हैं जहाँ समाज में, पूरे झारखंड में घूमते हैं, झारखंड में भ्रमण करते हैं, लेकिन सारा एक जगह एक केंद्रित होता हम चाहते हैं तो रखते हैं भाई हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, मेरे बाल बच्चा उत्थान कैसे करे। उसको पढ़ने के लिए नहीं है तो कैसे उसको हम एक बार चलाए थे। कुछ गरीब ऐसे जो हैं जिनको कुछ हम लोग अनुदान दें, हम लोग बड़े लोग हम लोग पैसे पास तो कुछ दें, सहायता दें ताकि वो आगे बढ़े। लेकिन क्या किया उस समय लोग, कुछ लोग अपने ही, हम भी गरीब हैं, जब गरीब नहीं तो ले लिया और खा लिया, तो गरीब को हक मार दिया ना, उत्थान नहीं। मेरा नाम सुरेंद्र ठाकुर हुआ, मैं राष्ट्रीय न्याय महासभा जन न्याय कर्पूरी ठाकुर संघर्ष समिति का महासचिव हूँ। मैं यहीं सेल में था, सेल से मैं रिटायर किया हूँ और अभी DP बाईपास पर आपका बहुत आपको क्या लगता है कि युवा का विकास कैसे होगा? उनको क्या मिलना चाहिए, उनके साथ क्या होना चाहिए कि युवा नाई समाज के जो लोग हैं उनका विकास हो पाए? देखिए, सबसे पहला चीज़ कि हम लोग जिनके लिए मंच पर आए हैं, जो हम लोग को उनके विचार से हम लोग आए हैं, विचार उनका जो था हम लोग को इतना आगे लाएं और हम लोग के लिए जो कर्पूरी जी किए हुए हैं वही अगर आने वाला पीढ़ी को हम लोग केवल उस ज्ञान को बताएं कि हमारे पूर्वज क्या करके गए हैं। आप नाई समाज के लिए, कर्पूरी जी नाई समाज के लिए ही नहीं है, अति पिछड़ा और पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए सभी का लड़ाई लड़े थे और सबको अधिकार दिलवाए थे। हमारे बीच अब हमारे नेता वैसा नहीं रह गए जो हमारे आने वाला पीढ़ी को सही रास्ता, सही कदम दिखाएं। सभी लोग अपने कुर्सी और लालच के फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, समाज के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है। नहीं तो आज हमारा समाज इतना पीछे नहीं जाता। और माने आने वाला पीढ़ी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन में हम लोग बहुत 1947 से पहले वाला का ज़िंदगी में जा रहे हैं, गुलामी से भी गंदा ज़िंदगी हो जाएगा। कोई भी हमारे बड़े नेता जो भी हैं
हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा। अगर सोचते तो आज पढ़े लिखे युवा रोड पर नहीं रहते। कलाकार जो है, लोग कलाकार भी हैं, पढ़ाई शिक्षा भी है, कोई भी आगे बढ़कर किसी को मंच नहीं दिया जा रहा है, किन्हीं को रास्ता नहीं बताया जा रहा है कि नहीं हमारे भविष्य कैसे सुधार सके। तो यही है, हम लोग यही चाहेंगे कि आने वाले पीढ़ी को जगाया जाए और इनके कर्पूरी जी का विचारों को सबको समझाया जाए, बताया जाए कि हमारे पूर्वज क्या किए थे हम लोग के लिए। और जो हमारे नेतागण हैं अभी जो कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं, उनसे मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग जिस कारण कुर्सी पर जिसके लिए बैठे हैं, जो कुर्सी दिया गया है वो हम लोग का देन है। तो हम लोग का लड़ाई न लड़के आप लोग चतुकारा कर रहे हैं, किसी का बात कर लेकर हल्का अरे आप लड़ाई ओरिजिनल लड़िए, बस यही का नाम है। आप लोग लड़िए, देश के लिए लड़िए। और एक दिन कर्पूरी सेना के नाम पर हम लोग भारत पूरा बंद का आह्वान करने वाले हैं, उसमें सब साथ दें और बंदी को सक्सेस किया जाए। जी सर, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं सुनील कुमार उर्फ चिंटू यादव, समाज सेवी हूँ और धुरवा से फिल्म करता हूँ। धुरवा वार्ड 39 से मैं पार्षद के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मान सम्मान मिलना चाहिए था इस राज्य में, वो नहीं मिला। हमको नहीं मिला, तो बात ठीक है। भारत रत्न प्रधानमंत्री ने 100 वर्ष पूरने पर शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रसाद उन्होंने किया था, लेकिन यहाँ के लोग, झारखंड के लोग इसको बहुत तरजीह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये है सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा।